हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि थायरिस्टर की टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। इसको आप डिटेल में समझाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और ये हमेशा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आता ही है। और आपके इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हमेशा जानकारी होनी चाहिए कि आपका थायरिस्टर में क्या क्या कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए, क्या क्या टेस्टिंग टेक्निक्स होनी चाहिए कि जहाँ पे आप इसको इंडस्ट्रीज़ में वाइडली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं। अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, टेस्टिंग ऑफ थायरिस्टर कन्वर्टर। एससीआर की सहायता से बनाए जा रहे कन्वर्टर्स को औद्योगिक अनुप्रयोगों में प्रयोग करने से पहले उसकी टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी आप कभी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो हमेशा थायरिस्टर की एक प्रॉपर टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे हम उसकी कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो थायरिस्टर है कितने टाइप के टेस्ट से गुजरता है जब भी कभी हमें उसे इंडस्ट्री में उसका प्रयोग करना होता है। तो फर्स्ट आपका होता है बच्चों रूटीन टेस्ट, उसके बाद होता है टाइप टेस्ट, फिर आपका है स्पेशल टेस्ट। अब बच्चों पहला हम डिस्कस कर लेते हैं रूटीन टेस्ट। तो रूटीन टेस्ट में क्या होता है, एससीआर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको चेक किया जाता है। जैसे कि आपका गेट पल्स कितना देना है, आपका वोल्टेज कितना देना है, पावर सप्लाई कितना देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप रूटीन टेस्ट में एससीआर के चेक करते हैं। उसके बाद बच्चों आता है टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट में बच्चों क्या होता है, जितने भी इसमें डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट के जो डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। यानी कि अगर वो डिज़ाइन पैरामीटर्स उस जो एक प्रॉपर गिवन कंडीशन है उसको फुलफ़िल नहीं करता है तो आपका जो एससीआर है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं होगा। बच्चों उसके बाद होता है स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किए जाते हैं और इन टेस्ट को करने की फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों वो बहुत ही कम होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया था रूटीन टेस्ट। तो रूटीन टेस्ट में हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसमें जो भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम कंसीडर करते हैं और इस टेस्ट के अंतर्गत भी कुछ निम्नलिखित टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि आपका होता है इंसुलेशन टेस्ट। तो इस टेस्ट की सहायता में एससीआर की जो इंसुलेशन स्टेट होती है बच्चों उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है और एससीआर कन्वर्टर उपकरण के साथ जो भी इंसुलेशन दिया जाता है किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे तो उसकी वैल्यू होती है Vp इज इक्वल टू 2Vm/√2 + 100। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन की रिपोर्ट आईसी के अनुसार इस पर वोल्टेज का मान कम से कम 2000 वोल्टेज तक होना चाहिए। और अगर आपका जो Vm/√2 जैसा कि हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था, जो आपका Vp वोल्टेज होता है, जैसे आपका Vm/√2 का मान जो होता है 90 वोल्टेज से कम है तो इस टेस्ट को कम वोल्टेज पर किया जाना चाहिए। यह जो बच्चों टेस्ट होता है उन्हीं सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पर किया जाता है जिसका कार्यकारी वोल्टेज जो होता है वो 60 वोल्ट से कम होता है। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इस टेस्ट को इंसुलेशन टेस्ट के पहले तथा इंसुलेशन टेस्ट के बाद में करना चाहिए। इसको ज़्यादातर हम 500 वोल्ट या 1000 वोल्टेज का इसमें बेसिकली रेंज आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है ट्रिगर इक्विपमेंट टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर आप स्टैटिक तथा डायनेमिक टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि उपकरण की आपकी सप्लाई वोल्टेज हो गई, आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इसकी परिवर्तन स्थिति में संतोषजनक क्रियाशीलता देखी जाती है। अब डिस्कस करते हैं बच्चों लाइट लोड टेस्ट। इस टेस्ट की सहायता से एससीआर कन्वर्टर्स की जो स्टैटिक कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में आपको पता चलता है। इसके अंतर्गत भी उपकरण का जो सप्लाई वोल्टेज होता है और जो फ्रीक्वेंसी चेंजेस होते हैं, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन्स होती हैं, तो ये सारे उसके बच्चों टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट में एससीआर कन्वर्टर पर अलग अलग मान के जो कंट्रोल सिग्नल्स आप लगाते हैं, जैसे कि आप गेट सिग्नल्स लगाते हैं, उसके जो एसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, इन सारी चीज़ों को आप मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम एससीआर के कौन कौन से कोऑर्डिनेशन को चेक करेंगे उसके प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के लिए। चेकिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ऑफ एनी एससीआर। तो एससीआर कन्वर्टर को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम उसमें कुछ फास्ट सेमीकंडक्टर फ्यूज़ लगाते हैं। फास्ट स्पीड सेमीकंडक्टर फ्यूज़ का हम उसमें प्रयोग करते हैं और डीसी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है, तो जो कुछ कंडीशंस को आपकी पूरा करता है। तो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की क्रियाशीलता को जानने के लिए हम बच्चों रूटीन टेस्ट उसका करते हैं, लेकिन उस प्रकार के टेस्ट जो कि आपके जो इक्विपमेंट्स है अगर उनको ख़राब कर दें तो ऐसे टेस्ट आपके नहीं होने चाहिए। जैसे कि कभी क्या होता है कि हम कोई टेस्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं और उस दौरान आपका एससीआर अगर सपोज करिए डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दैट इज़ नॉट गुड। तो आप उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको एससीआर के प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का रूटीन टेस्ट करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सर्किट डिवाइसेस और रिलेज की क्रियाशीलता के परिपथ में आप हमेशा एक फॉल्ट कंडीशन को भी देखें कि किस तरीके से उसकी जो फॉल्ट कंडीशन है उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप टेस्ट। तो इस प्रकार के टेस्ट जो किसी भी निश्चित उपकरण की कार्यकारी क्षमता को जांचा जाता है, यह टेस्ट आपका तभी किया जाता है जब भी कोई नई डिज़ाइन की गई हो अथवा पुरानी डिज़ाइन में आपको कोई परिवर्तन लाना हो या चेंज लाना हो। तो इस टेस्ट के अंतर्गत आपके दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक आपका होता है करंट टेस्ट, तो एक होता है आपका करंट टेस्ट और दूसरा होता है आपका अदर टेस्ट। तो करंट टेस्ट में बच्चों क्या होता है, इस टेस्ट में SCR कन्वर्टर के DC साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है और AC साइड के वोल्टेज को धीमे धीमे बढ़ाया जाता है ताकि परिपथ में निर्धारित धारा प्रवाहित हो सके, यानी कि एक प्रॉपर उसमें करंट आपकी फ्लो हो सके। यदि आपकी जो डिवाइसेस उसमें लगे हुए हैं वो अगर प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो आप उसमें, आपने बच्चों अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक करंट डिवीजन रूल होता है। तो अगर वो सारी आपके डिवाइसेस प्रॉपर क्रम में नहीं लगे हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक क्रम में धारा की डिवीज़न को चेक किया जाता है कि किस तरीके से आपकी जो करंट है वो डिवाइडेड है। रेटेड करंट को परिपथ में निर्धारित समय तक ही प्रवाहित किया जाता है जिससे कि SCR ओवरहीटिंग कंडीशन से बचे। तो बच्चों जब भी कभी आप कोई भी SCR को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी हमेशा ये होनी चाहिए कि आपका जो SCR है उसमें आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई ना कर दें, बहुत ज़्यादा करंट अप्लाई ना कर दें। करंट का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा गेट पल्स ना अप्लाई कर दें जिससे कि आपका जो SCR है ओवरहीट हो जाए और वो शॉर्ट हो जाए। तो उस कंडीशन में बच्चों हम क्या करते हैं, AC साइड में शॉर्ट सर्किट करने से पहले हम हमेशा इंडक्टर और रेजिस्टर को हमेशा कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, जिससे कि एक प्रॉपर रिपल फंक्शन उसमें आ जाए, एक प्रॉपर रिपल आपके सर्किट डायग्राम में आपको दिखाई दे सके। शॉर्ट सर्किट करंट टेस्ट के माध्यम से SCR कन्वर्टर्स का पावर लॉस भी मापा जाता है। तो अगर आप शॉर्ट सर्किट करंट टेस्ट की बात करें तो इसमें आप हमेशा SCR का पावर लॉस भी देख सकते हैं कि इसमें किस किस तरीके से आपके पावर लॉस का मेजरमेंट हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि SCR जो है आपका कभी भी ओवरहीटिंग कंडीशन को सस्टेन नहीं करना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये हो जाती है कि उसमें जो पावर लॉस है बहुत ज़्यादा पावर लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो हम उस चीज़ को भी पर्टिकुलरली मेजर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज़ योर अदर टेस्ट। अब अदर टेस्ट में क्या होता है कि अन्य परीक्षण में SCR कन्वर्टर को हमेशा फुल लोड टेस्ट से आरोपित किया जाता है, लेकिन कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि SCR कन्वर्टर पर असामान्य परिस्थितियां आ जाती हैं तो वो उस तरीके से आपका काम करेगा। इस टेस्ट में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। इस टेस्ट में हमेशा 7th या 5th हार्मोनिक्स के एम्पलीट्यूड को चेक किया जाता है, या आपने अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ 5th हार्मोनिक्स एंड व्हाट इज़ योर 7th हार्मोनिक्स। तो आप अपनी फिजिक्स क्लास में इसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर स्पेशल टेस्ट। इसके अंतर्गत मुख्यतः डिस्ट्रक्टिव अथवा अनुसंधान प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। इसके अंतर्गत SCR कन्वर्टर को प्रोटेक्ट करने वाली युक्तियों की जो क्रियाशीलता होती है, उसकी जो वर्किंग कंडीशंस होती है, उसको देखा जाता है। इसमें इन्वर्टर शूट थ्रू सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ ए डिवाइस और जितने भी आपके अन्य फॉल्ट्स कंडीशन होती है उस कंडीशन में आपके उपकरणों को जांचा जाता है। तो बच्चों हमने अभी डिस्कस किया है टेस्टिंग ऑफ थायरिस्टर कन्वर्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि आप थायरिस्टर को कौन कौन से टेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से टेस्टिंग प्रॉपर्टीज से आप रिलेट कर सकते हैं कि जिससे कि आप उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हाउ कैन यू यूज़ इट वाइडली। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको आप एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी नोन क्वेश्चन जो आप इंडस्ट्री में भी अगर आप जाएंगे तो आपको ये जानकारियाँ होनी चाहिए कि थायरिस्टर की वर्किंग कंडीशंस क्या क्या होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो थायरिस्टर कन्वर्टर पर सामान्य प्रकार तथा स्पेशल टेस्ट करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के विभिन्न परीक्षण कर उनकी क्रियाशीलता मापने हेतु गुजारा जाना चाहिए। यदि सभी परीक्षण कर पाना संभव ना हो तो कम से कम कुछ परीक्षण अवश्य कर देने चाहिए। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से आपको परीक्षण करने हैं। इसमें आपको फर्स्ट करना है रैंप जनरेटर। रैंप टेस्ट के अंतर्गत रैंप टाइम का मान किसी भी मान पर एडजस्ट कर यह हो जाना चाहिए कि पता चल सके कि परीक्षण के मध्य इसका मान स्थिर रहता है कि परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट आपका है स्पीड एंड करंट कंट्रोलर। एम्पलीफायर के समस्त इनपुट्स को शून्य कर उसके जीरो ऑफसेट का परीक्षण किया जाना चाहिए और यदि आउटपुट शून्य नहीं भी है तो हमेशा उसे आपको शून्य कर देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे गेन तथा लिमिट की वेरिएशन को परखा जाना चाहिए, यानी कि आपका जो भी गेन है या उसके अक्रॉस जो आपका लिमिट वेरिएशन है
तो ये आप उसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसके सिग्नल को रोककर उसकी जो कार्यशीलता है वो मापी जानी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों आपका आता है फायरिंग सर्किट। तो पल्सेस की राइज टाइम और उसकी सिमेट्री को हमेशा चेक करना चाहिए। कंट्रोल वोल्टेज की परिवर्तित कर उसके फायरिंग एंगल को चेक करना चाहिए। पल्सेस के सिंक्रोनाइजेशन तथा ब्लॉकिंग चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई। तो स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई में आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई हेतु लगाए गए जितने भी आपके डिवाइसेज हैं, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर सर्किट में जितने भी डिवाइसेज अगर आपने देखे हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किटिंग पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि आपका कहीं SCR शॉर्ट तो नहीं हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको हमेशा रजिस्टर एंड इंडक्टर आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद 12 घंटे में पावर सप्लाई के आउटपुट में अंतर को चेक करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका है पावर सप्लाई के आउटपुट में धारा का मान, उसका वोल्टेज और उसके रिपल कंटेंट्स को चेक करना चाहिए। जैसे आपने R और L को कनेक्ट किया किसी भी लोड के साथ, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि उसकी जो रिपल्स है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं। सो दिस इज़ द बेसिक टेस्टिंग ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स व्हेनेवर आप अपने किसी भी SCR को किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। वेरी कॉमन एंड अ वेरी रिनोड टॉपिक दैट इज़ आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम। तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं और आप इससे जो भी पॉसिबल नोट्स हैं इसको आप अपनी नोटबुक्स में इसको नोट्स को बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।